ये है निश हेयर और ये है निश हेयर की मालकिन। आप सब इनके ब्रांड के बारे में तो जानते होंगे। आज मैं बताने वाला हूं इन्हीं के जैसे एक सिमिलर ब्रांड जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है, कैसे हमने गूगल एड्स के थ्रू सिर्फ 40-50 हजार रुपए में सेल्स बढ़ा दी। मतलब पहले ही महीने से उनको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए, वो भी गूगल एड्स के थ्रू। देखो, इन बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, निश हेयर के साथ हर कोई काम करना चाहता है, बट हम तो प्यार करते हैं भाई एसएमई से, स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर्स। हम चाहते हैं कि हम इनको ग्रो करें। तो मैं इन्हीं के जैसे एक ब्रांड के बारे में बताने वाला हूं। ये ब्रांड बैंगलोर बेस्ड है और हमने इनके लिए गूगल एड्स शुरू किए। अब गूगल एड्स के थ्रू कैसे हेयर पैच के क्लाइंट, हेयर विक के क्लाइंट मिलते हैं, कैसे आप अपना क्लिनिक या फिर अपने क्लाइंट का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है जिसपे मैंने अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी रिवील करी है मेटा एड्स की। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। लास्ट 30 डेज में हमने सिर्फ 30,000 रुपए खर्च किए हैं। एज यू कैन सी 51 कन्वर्जन्स जनरेट हुए, 51 लीड्स। सो दीज आर रिकॉर्डेड लीड्स जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया है, जिन्होंने डायरेक्टली कॉल्स करी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग लीड्स भी आई हैं। ठीक है, तो हमने उनको नहीं ट्रैक किया क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्लिक्स ट्रैक होने लगती हैं। ठीक है, जो कि कन्वर्जन को थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देती है। सो ओवरऑल ये कन्वर्जन्स वो हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है हमारे लैंडिंग पेज पे जाके। जितनी भी लीड्स आई हैं, आउट ऑफ दैट 80% क्वालिटी लीड्स हैं। और जो क्लाइंट हैं वो हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे हैं। एज यू कैन सी, कोई पैसा तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं जो आपको आगे दिखाने वाला हूँ, धीमे धीमे बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कैसे रिजल्ट्स अचीव हुए, कैसे आप अपने बिजनेस के लिए ये रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले ना, हमने इनके बजट से स्प्लिट किए। हमने इनको बताया कि भाई मेटा एड्स पे ना हम सिर्फ 30% ऑफ द टोटल एड बजट लगाएंगे, सिर्फ 30%। ठीक है, और जो 70% के आसपास का एड बजट है वो हम गूगल पे लगाएंगे, वो भी स्पेसिफिक सर्च एड्स। मतलब ये नहीं हम पैसा कहीं भी बहा देंगे, कहीं पे भी एड चलाने लगेंगे, कहीं भी बर्न कर देंगे। हमने स्पेसिफिक क्लियर किया 70% पैसा लगेगा गूगल एड्स पे, वो भी सर्च एड्स पे। मतलब जहां पे लोग सर्च कर रहे हैं, जहां पे लोग ढूंढ रहे हैं, जहां पे हमको हाई इंटेंट क्लाइंट्स मिलेंगे, ऐसे क्लाइंट्स जो फर्स्ट मंथ ही कन्वर्ट हो सकते हैं। और 30% पैसा हमने बोला कि हम मेटा एड्स पे लगाएंगे, जहां से हम क्वालिटी ऑडियंस को लेकर आएंगे अपने एक प्रोसेस के थ्रू। हम वो लीड फॉर्म एड्स, व्हाट्सएप एड्स नहीं यूज करेंगे। हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स जनरेट करेंगे। वो प्रोसेस भी मैं आपको एंड में दिखाने वाला हूं। बट ये रिजल्ट्स गूगल एड्स पर कैसे आए, पहले मैं आपको वो बताता हूं। ये तो आपने देख लिया कि ओवरव्यू भाई 30 दिन का ये डेटा है अभी हमारे पास। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई लोगों ने क्या सर्च किया जिस पर हमारा ऐड दिखा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सर्च टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, सर्च टर्म्स से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई जो लीड आ रही है वो सही आ रही है, गलत आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारी खराब लीड्स भी आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सही लीड्स आती है। मैं आपको एकदम सच बताने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट वीडियो, क्योंकि मैं आपको जो भी एज इट इज दिखा रहा हूँ। देखो कितने एड स्पेंड किया, साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो हमें क्लिक्स आई है, 40 क्लिक आई है इस सर्च टर्म पे। देखो हेयर पैच सर्विसेज नियर मी, ये वाला जो सर्च टर्म है हमारा, इस पे अराउंड 40 क्लिक्स आई हैं और एकदम हाई इंटेंट है। मतलब हम जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना भाई, बहुत तगड़ी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और यही सेम चीज मैं अपने वीडियोस में भी बताता हूँ। अगर कीवर्ड रिसर्च सीखना चाहते हो, गूगल एड्स सीखना चाहते हो, तो ये सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं बहुत सारे। आप देख के एग्जैक्टली ऐसे ही कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। हम पहले सर्च टर्म देखते हैं। दूसरा सर्च टर्म है हेयर फिक्सिंग नियर मी, हेयर पैच नियर मी, हेयर रिप्लेसमेंट। ठीक है, हेयर पैच इन बैंगलोर। तो अगर आप इन सर्च टर्म्स को देखो तो ये सारे सर्च टर्म्स एकदम हाईली रेलेवेंट हैं। ऐसे सर्च टर्म है जिसको लोग देखकर विजिट करना चाहते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट सर्विस को परचेज करना चाहते हैं। सिर्फ वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो बायर्स हैं। इस परफॉर्मेंस को हमने कैसे अचीव किया, इसके लिए हमने 3 कैंपेन्स बनाए। इसमें 3 हमने सर्च एड्स बनाए, बट तीनों डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे हैं। ठीक है, तो अब कैसे लॉन्च हुआ है, कैंपेन्स कैसे चले, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले जो हमने कैंपेन क्रिएट किया था उसमें हमने ये वाला कैंपेन बनाया था। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो हमने ये वाला कैंपेन बनाया था 20 जुलाई को। इसमें देखो, अगर आप डेट भी लिखी हुई है, 20 जुलाई को ये कैंपेन क्रिएट हुआ है। उसके बाद ये 30 जुलाई को कैंपेन क्रिएट हुआ, फिर ये 22 अगस्त को कैंपेन क्रिएट हुआ है। तो ठीक है, इसमें 3 कैंपेन्स बने। तीनों में इस टाइम सिमिलर तरह के ही कीवर्ड्स चल रहे हैं। अब इसमें हमारा प्लान है कि इसमें से हम 1 या 2 कैंपेन्स ऑफ करेंगे। तो वीडियो के एंड में ना मैं एक्शन प्लान शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो भी देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने एक कैंपेन बनाया था। इसमें ना हेयर पैच, हेयर विक्स, हेयर रिप्लेसमेंट के सारे हमने कीवर्ड्स ले रखे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और स्ट्रेटजी रिवील कर देता हूं।
कोई भी ब्रॉड मैच कीवर्ड नहीं है, सारे फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहला कैंपेन जो हमने लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था मैक्सिमाइज क्लिक्स पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो पेन पेपर लेके चीजों को नोट करो, नहीं तो भूल जाओगे। मैक्सिमाइज क्लिक से हमने पहला कैंपेन चलाया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा कैंपेन है वो है मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट सीपीए पे। क्यों? क्योंकि हमें कुछ डेटा अचीव हो गया है और डेटा के थ्रू हमने दूसरा अपना कैंपेन लॉन्च किया ताकि हम और लीड्स को टैप कर पाए। ठीक है, और लीड्स हम जनरेट कर पाए। अब लोग कहेंगे कि यार पहले वाले कैंपेन क्यों नहीं बंद किया है, उसी को चेंज कर देना चाहिए था। बट पहला वाला कैंपेन हमारा बहुत अच्छी लीड्स दे रहा था, हमें थोड़ा और स्केल अप करना था। ठीक है, तो इसीलिए उसके पैरेलली हमने दूसरा कैंपेन बनाया और एक थर्ड कैंपेन हमने कुछ टाइम बाद लॉन्च किया है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये 22 तारीख को। इसमें हमने और कीवर्ड्स को इनहेंस किया, हमने सर्च टर्म्स को देखा कि और किस तरह के सर्च टर्म्स आ रहे हैं, थोड़े अलग तरह के कीवर्ड्स फिल्टर किए, थोड़े लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स लिए और उसको हमने इसमें यूज किया है। इसको हमने चलाया मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे। तो इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ खास डेटा आया नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी 14 क्लिक्स के आसपास आई हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लान है, इसमें से हम 2 कैंपेन्स को बंद करेंगे, एक कैंपेन को प्रॉपर तरीके से स्केल अप करेंगे और दूसरी सर्विस के लिए हम दूसरी लैंडिंग पेज बनाएंगे और फिर हम अपना एड बजट और इंक्रीज करेंगे। सो इस पॉइंट पर हमने क्या अचीव किया, अगर आप ध्यान से समझो, हमने 3 कैंपेन्स बनाए, 3 कैंपेन हमने 3 लैंडिंग पेज भी टेस्ट किए। इस पॉइंट पर हमें पता चल चुका है हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग लैंडिंग पेज कौन सा है। जो हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग लैंडिंग पेज है उस पर हम अपना एड बजट और इंक्रीज करेंगे और उसी के थ्रू हमने कैंपेन्स को स्केल करेंगे। 30,000 रुपए का एड स्पेंड हमने लगाया अराउंड, हमने जो प्लान किया तो 50,000 के आसपास किया था। ठीक है, बट 30,000 में हमें वो रिजल्ट अचीव हो गए जो हमने 50,000 में सोचे थे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट एम है, इस महीने हम 70 से 80,000 रुपए इस पे खर्च करने वाले हैं। ठीक है, इस अकाउंट पे 70 से 80,000 रुपए खर्च करेंगे और इस कैंपेन को स्केल करेंगे और ज्यादा। अगर आप नेक्स्ट मंथ इसका रिजल्ट देखना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो मैं इसी अकाउंट पे, इसी गूगल एड्स, इसी ब्रांड पे मैं फिर से एक नई केस स्टडी बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। अब आ जाते हैं मेटा एड्स पे, जिसपे हमने 30% का बजट लगाया है और हमने एक यूनिक प्रोसेस डेवलप किया है। उस प्रोसेस के थ्रू हम अपॉइंटमेंट जनरेट कर रहे हैं। देखो 2024 में ना मुझे हंसी आती लोगों को देख के जो अभी भी फेसबुक एड्स पे लीड फॉर्म, व्हाट्सएप एड्स यूज करते हैं। भाई मतलब 2024 में कौन यूज करता है? आपको पता है, डे वन से पता है कि वहां से जंक लीड्स आएंगी। ठीक है, आप जैसे कॉल करके बोलोगे कि भाई आपने हमारा ऐड देखा था, वो कहेंगे नहीं नहीं हमने तो आपका ऐड नहीं देखा था, हमारे बच्चे ने फॉर्म भर दिया, गलती से लग गया। हमको ये सब चीजें पहले से पता है, हम इससे पैसे बर्न नहीं करते हैं। हमने इसके लिए क्वालिफाइड प्रोसेस बनाया है, क्वालिफाइड एकदम तगड़ा प्रोसेस बनाया है जिसके थ्रू ना हम अपॉइंटमेंट जनरेट कर देते हैं। सिंपल, मतलब चुटकियों में हम पैसे डालते हैं मेटा एड्स पे और अपॉइंटमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि प्रोसेस बना रखा है। सबसे पहला हम तो एकदम स्मार्ट एड कॉपीज यूज करते हैं। हम ऐसी एड कॉपीज यूज करते हैं जो यूजीसी कंटेंट हो, इन्फ्लुएंसर्स को बुला के ना शूट कराते हैं बकायदा और बढ़िया वॉइस ओवर वाला ना एड कॉपीज बनवाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम अभी ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स पे कर रहे हैं। बट उन सबसे ज्यादा जरूरी है ये क्वालिफाइड प्रोसेस जो हमने क्रिएट किया है। ठीक है, सो वी हैव क्रिएटेड दिस क्वालिफाइड प्रोसेस टू जनरेट लीड्स। अब यहाँ कैसे होता है, देखो हम डे वन पे गेस कर लेते हैं कि भाई उसका क्या स्टेटस है। देखो हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया है, इस प्रोसेस के थ्रू हम क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करते हैं। हम इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यूजर से जहां से हमें पता चल जाता है कि भाई इसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। इवन हम उसे ये भी कहते हैं कि अपने फोटो क्लिक करके अपनी सेल्फी लेके अपलोड करो ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें हेयर पैच की रिक्वायरमेंट है तो इजिली वो फोटो खींच के हमें दिखा सकता है और हम समझ सकते हैं कि भाई इसको किस टाइप का प्रोडक्ट पिच करना चाहिए। तो सेल्स टीम के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, देखो कितनी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और आखिरी में हम उसका नेम नंबर सब कुछ पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पे हम सिटी नेम भी पूछ लेते हैं लास्ट में, और ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। तो हमने क्वालिफाइड प्रोसेस बनाए, यहां से हम प्रॉपर अपॉइंटमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइम आप भी मेटा पे एड्स रन कर रहे हो तो आप इस तरह का प्रोसेस क्रिएट करो अपने बिजनेस के लिए। ऐसा प्रोसेस बनाओ, लीड फॉर्म को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि वहां से आपको इतने सारे आंसर्स मिल जाए कि सेल्स टीम को सेल करना काफी ईजी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने क्लिनिक ओनर्स को लेके बहुत सारे वीडियोस बनाए, कोर्सेस बनाए, केस स्टडीज बनाए, आप वो सब कुछ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।